नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। आज आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं। निश्चित रूप से जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और उनके साथ जो अन्य राज्य कर्मचारी भी हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसका उन्हें बहुत बेसब्री से इंतजार रहा होगा कि आखिर हमारा 8वां वेतन आयोग कब आएगा। खबर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं कि अभी भी हमारे पास जो मोबाइल फ़ोन से बात होती है लोगों की, तो कहते हैं कि आपकी यह पोस्ट हमको नहीं मिली। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको हर पोस्ट हमारी मिलती रहेगी, क्योंकि इतने सारे लोगों के पास में व्हाट्सएप पे लिंक भेजना, फेसबुक पर लिंक भेजना संभव नहीं होता है। तो यदि आप एक बार खाली सब्सक्राइब का बटन दबा देंगे तो हमारी जितनी भी खबरें हैं वो आपको निरंतर मिलती रहेंगी। शुरू करते हैं मुद्दे की बात। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग का गठन होने की जो मंजूरी है सरकार ने दे दी है, और सरकार ने यह भी कहा है कि इसकी रिपोर्ट 2026 से पहले पहले मिल जाए, क्योंकि हम सबको मालूम है कि पिछला वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था, और वेतन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग लागू होने का हर बार 10 साल का अंतराल रहता है। तो इस प्रकार से जनवरी 2026 से इस वेतन आयोग के लाभ मिलने हैं, तो ये हमारे सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो घोषणा की है, हालांकि जो पिछला वेतन आयोग था उसकी घोषणा पिछली सरकार यानी जो कांग्रेस सरकार थी उसने की थी, लेकिन उसका कार्यान्वयन मोदी सरकार के समय में हुआ था। तो ये पहला मौका है जब मोदी सरकार इस विषय पर जो है अपनी मंशा जाहिर की है, और उसका लाभ भी इसी सरकार में मिलेगा। अगर ये वेतन आयोग लागू होता है तो हमारे करीब 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स मिला करके इनको सबको इसका लाभ मिलेगा, और लाभ मिलने के हकदार भी हैं, क्योंकि हमारा जो है इसमें डीए भी 53% पहुंच गया है। तो इस विषय पर जब सूत्रों से जानकारी की गई तो ये पता चल रहा है कि इसका जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहने वाला है, और अगर ये फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहा तो न्यूनतम वेतन जो आज हमारे कर्मचारी को 18,000 मिल रही है, तो उसको ये लगभग 51,000 के आसपास उसको मिलनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी होगी। और इसी प्रकार से पेंशनर की जो न्यूनतम पेंशन, बेसिक पेंशन 9,000 रुपया है, उनको भी लगभग 25,500 रुपये के आसपास उनकी पेंशन हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अब इस पे देखते हैं कि ये रिपोर्ट कब तक आती हैं और सरकार इनका क्रियान्वयन कब से करती है। हालांकि 7वें वेतन आयोग में ये जो फिटमेंट फैक्टर है 2.57 का रहा था, और यानी इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी अभी बेसिक तनख्वाह है, बेसिक तनख्वाह को 2.57 गुना कर दिया गया, तो जो कुछ आया वो आपकी नई वेतन हो गई। ये 2016 में जो हुआ था 7वें वेतन आयोग में। और इसी प्रकार से अगर इस बार में ऐसी उम्मीद की जा रही है 2.86 का फैक्टर, यानी जिसकी मूल जो वेतन जिसका है 18,000 है, उसको गुणा कर दीजिए 2.86 से, तो वो आपका नया आ जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया कि प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में एक कैबिनेट की आज बैठक थी, और बैठक में इस चीज़ की घोषणा की गई है कि हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को जो उनका लंबित वेतन आयोग का लाभ है वो जल्द दिया जाए। तो इस प्रकार से एक केंद्रीय मंत्री ने जो कैबिनेट में चर्चा हुई है, तो इस पर हम इफ बट नहीं लगा सकते। ये एक अच्छी खबर है,
और इसका आप सबको लाभ मिलेगा, ऐसा माना जाता है। धन्यवाद। तो अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें, देखें, लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।